हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से मैं आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने। आज मैं आप लोगों को आइसोमेरिज स्टार्ट करूंगा बेटा। लेक्चर नंबर 1 है। जैसा कि बेटा आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। इंडिपेंडेंस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और यही कामना करते हैं। और बेटा आज आइसोमेरिज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। फिर चलते हैं बेटा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज बेटा हमारा आइसोमेरिज्म है, जिसे हमने इसके पहले पढ़ा आईयूपैक नेम यानी आईपीएससी पढ़ा, या उसे एनसीईआरटी में लिखा है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने 10 लेक्चर में कंप्लीट किया। फिर अब बेटा हम आइसोमेरिज पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आईपीएससी है और आइसोमेरिज ये बेटा हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है एक तरह से। जब तक ये नहीं पढ़ोगे तब तक आगे आप बढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे नेमिंग, ऑर्गेनिक रिएक्शन की नेमिंग होती है जिसे आईयूपैक में लिखना। कुछ कॉमन नेम्स होते हैं तो जो पहले हमें आईयूपैक में, कुछ इसमें होते हैं आइसोमेरिज के बारे में आज हम पढ़ाएंगे आपको। तो लेक्चर नंबर पहला है, तो हम चलते हैं आइसोमेरिज की तरफ। तो बेटा देखो यहाँ पर आइसोमेरिज में ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जहां पर बेटा होता है आइसो, जहां पर बेटा होता है आइसो, आइसो मीन्स होता है बेटा सेम। क्या होता है बेटा? आइसो मीन्स होता है सेम। और मर्स का मतलब होता है बेटा यूनिट्स। यूनिट्स यानी ये जो आइसोमर्स है बेटा, दो वर्ड से मिलकर बना। आइसो मीन्स होता है सेम और मर्स मीन्स होता है यूनिट, यानी जिसके सेम यूनिट हो वो आइसोमर्स है। तो अब आइसोमर्स की डिफिनेशन देखते हैं। चले बेटा फिर आइसोमर्स की डिफिनेशन देखते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लो। अब बेटा आइसोमर्स होता क्या है उसके बारे में, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन इसका बेटा, इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, तो उसे हम बेटा बोलते हैं आइसोमर्स। इसमें सेम जो है बेटा हमारा होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो बेटा हम इसमें एनसीईआरटी की ही लाइन बोलेंगे और एनसीईआरटी की ही लाइन लिखेंगे। तो यहां पर इसकी जो डिफिनेशन है बेटा हम लिखते हैं। The phenomena of existence of two or more compounds have same molecular formula but different properties are known as isomerism, and तो बेटा देखो ये इसकी डिफिनेशन है आइसोमेरिज्म की। द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू या मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर
known as isomers and this phenomena is known as isomers। तो ये बेटा इसकी डिफिनेशन है। क्या होगा बेटा, आइसोमर्स के पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो है बेटा डिफरेंट हो सकती है, तो उसको हम ऐसे कंपाउंड को आइसोमेरिज्म बोलेंगे या फिर दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमर्स। अब बेटा आगे चलते हैं, ये डिफिनेशन आप लोग लिखो। आई होप बेटा आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। आइसोमेरिज्म में बेटा दो क्लास है इसके, तो बेटा इसको मिटाते हैं। हाँ, डिफिनेशन हो गई बेटा आइसोमेरिज्म की। अब आइसोमेरिज्म बेटा देखते हैं ये क्लासिफिकेशन। आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं बेटा, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। एक स्ट्रक्चरल होता है बेटा, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल हो गया बेटा, ये स्टीरियो हो गया। अब स्ट्रक्चरल भी बेटा पांच तरह के होते हैं, यहां पर लिखते हैं स्ट्रक्चरल में। स्ट्रक्चरल फर्दर क्लासीफाई है बेटा पांच आइसोमेरिज्म में, ठीक। तो ये बेटा छह है। पहला है हमारा चेन आइसोमेरिज्म, पहला है बेटा चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर है बेटा हमारा मेटामेरिज्म। फिर बेटा हमारा टाटोमेरिज्म है। फिर बेटा है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बेटा लास्ट आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये बेटा इसके प्रकार हैं, ये फर्स्ट, दिस इज सेकेंड वन, दिस इज थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन, दिस इज फिफ्थ वन, दिस इज सिक्स वन, दिस इज सिक्स वन। ये बेटा हमारे स्ट्रक्चरल के इतने क्लासिफिकेशन है। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन, तीसरा है मेटामेरिज्म, चौथा है टाटोमेरिज्म, पांचवा है बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म और छठा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। बेटा ये रिंग चेन इसमें नहीं आ रहा है तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिर इसके ऊपर लिख दे रहे हैं। इसको लिखने के बाद ये पांचवा है बेटा और छठा आप लिख लेना यहीं पे। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये बेटा हो गया छठा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसको लिख लो। तो बेटा आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ चलते हैं। तो मिटा दें बेटा, चलिए मिटाते हैं, पॉज करके आप लिख लेना। ये चेन हो गया, स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा है, चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, फंक्शनल, फिर हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो गया। अब बेटा देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेटा ये फर्दर है, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये है बेटा हमारा
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये जो स्टीरियो है बेटा, इसमें भी दो हैं, एक ज्योमेट्रिकल है और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आई होप आप लोग बेटा नोट डाउन कर लिए होंगे। चले बेटा आगे, चलो फिर एक एक की डिफिनेशन देखते हैं और उसके आइसोमर्स कितने बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। चलते हैं बेटा, पहले अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमर्स डिफर्स इन देयर स्ट्रक्चर। ऐसे आइसोमर्स जो अपने संरचना में डिफर करते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। तो अब हम चलते हैं, पहला इसका जो क्लासिफिकेशन है, चेन आइसोमेरिज्म। क्या है बेटा? चेन आइसोमेरिज्म। अब इसकी डिफिनेशन देखते हैं। when two when two or more compounds have same molecular formula but different in कार्बन स्केलेटन। स्केलेटन बोलो बेटा या फिर इसी को चेन बोलो, बात एक ही है। क्या? चाहे बेटा कार्बन स्केलेटन बोलो चाहे चेन, बात एक ही है। When two or more compounds have same molecular formula but different in their carbon skeleton या chain is referred to as chain isomers। chain isomers and this phenomena is known as chain isomerism। इसकी बेटा डेफिनेशन देख लो। कह रहा है when two या more compounds have same molecular formula but different in their carbon skeleton या carbon chain is referred to as chain isomers and this phenomena is known as chain isomerism। ये बेटा डेफिनेशन इसकी हुई। अब इसको लिखो, इसके आगे फिर धीरे धीरे चलते हैं, फिर देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम होता है, उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है बेटा या मॉलिक्यूलर फार्मूला हो तो उसमें कितने आइसोमर्स बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस डिफिनेशन इन योर कॉपी। तो चले बेटा, चलो इसको फिर मिटा रहे हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसे बेटा नोट डाउन करते जाओ लेक्चर, इसकी डेफिनेशन को आइसोमेरिज्म को। अब पहला इसका एग्जांपल लेते हैं बेटा। पहला C4H10। अब इसमें देखते हैं बेटा कितने आइसोमेरिज्म बनते हैं और कितने नहीं बनते।
इसमें बेटा दो आइसोमर्स बनते हैं। कितने? दो। पहले आओ देखते हैं कितने बनेंगे। ये हो गया बेटा एन ब्यूटेन, इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन। दिस इज एन ब्यूटेन। अब एक की पोजीशन हम चेंज कर देंगे, पहले 4 की थी अब 3 की कर देंगे, तो ये हो गया आइसोब्यूटेन। ये बेटा देखो पहले हमने आईयूपैक और पीएससी में बताया था, अगर ये इस तरह का कोई कंपाउंड दिखता है उसे आइसो पढ़ा जाता है, तो ये आइसोब्यूटेन हो गया। क्या बेटा? आइसोब्यूटेन। तो इसमें बेटा दो आइसोमर्स बने। कितने? एक रहा ये और दूसरा रहा है। इसमें टोटल आइसोमर्स की संख्या, टोटल आइसोमर्स जो बने वो बेटा है 2। कितने? 2। टोटल आइसोमर्स बेटा इसमें 2 बने। अब देखते हैं अगला C5H12। C5H12 में कितने बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। ये कितना आइसोमर्स बनाता है। एक तो नॉर्मल चेन बना लेगा बेटा, ये ऊपर वाला मिटा रहे हैं क्योंकि नीचे बेटा आता नहीं, इसमें टोटल 2 हो गए। C5H12 इसमें बेटा एक नॉर्मल चेन बनती है, 1 2 3 4 5। ये बेटा हो गया एन पेंटेन। कितना बेटा? एन पेंटेन हो गया पहला आइसोमर्स। दूसरा, अब इसमें एक एक की मिथाइल चेंज करेंगे। देखो पहले कितने? 5 की थी, अब हम 4 की बना लेते हैं। अब एक की पोजीशन चेंज किया, तब ए बेटा बन गया आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। अब फिर एक मिथाइल की पोजीशन चेंज करते हैं, दिस इज नियोपेंटेन। अब बेटा टोटल कितने आइसोमर्स बन गए? 1 2 3। एक एन पेंटेन, एक आइसोपेंटेन, एक नियोपेंटेन। ये जो कंपाउंड है बेटा ये टोटल बनाएगा। टोटल आइसोमर की संख्या इसमें हो गई 3। टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? 3। दिस इज अ टोटल आइसोमर्स। दिस इज अ टोटल आइसोमर्स। अब बेटा आगे चलते हैं अगले कंपाउंड की तरफ। C6H14। चलिए बेटा आगे। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होंगे जिसका बेटा एग्जाम में पूछ लिया, इसे दे देगा तो आपको उसमें बताना रहता, पूछेगा कितने आइसोमर्स बनाएगा या फिर ये बनाते हैं तो कौन से आइसोमर्स हैं। ये देखो अपने चेन में डिफर है। चेन आइसोमर्स बेटा जो चेन में डिफर है, देखो ये 5 कार्बन की है तो 5 कार्बन, लेकिन इसकी जो चेन है वो डिफरेंट है बेटा। ठीक, चले आगे। चलो मिटाते हैं इसको। C6H14, C7H16 और C8H18। अब बेटा ये आप लोग रूम पे निकालना आइसोमर्स कितने बनते हैं ना, जैसे मैंने एक 2 निकाल के बताया उससे आप निकालना। इसमें बेटा 5 आइसोमर्स होते हैं, 5 या 5 आइसोमर्स फॉर्म्ड होते हैं। इसमें बेटा होते हैं 6 आइसोमर्स और इसमें बेटा होता है 18 आइसोमर्स। सॉरी इसमें 9, इसमें 9 आइसोमर्स बनते हैं और इसमें 18 आइसोमर्स होते हैं। ये बेटा आप लोग याद कर लो। ठीक, 3 है बेटा, उससे छोटा है, याद कर लो। चलिए बेटा आगे। चलो मिटा रहे हैं, आगे चलते हैं। फिर एक एग्जांपल और है 1 ब्यूटीन का, देखते हैं। एक
देखो बेटा ये 1 ब्यूटीन है, ये बेटा हमारा 2 ब्यूटीन है, ये 1 ब्यूटीन, ये हमारा 2 ब्यूटीन है। ये 1 ब्यूटेन। अब एक कार्बन की पोजीशन चेंज करेंगे तो 2 मिथाइल ब्यूटीन प्रोपीन हो जाएगा, 2 मिथिल प्रोपीन। अब देखो बेटा इसमें कितने 4 कार्बन, यानी जो इसकी जो कार्बन चेन है वो 4 की बनी है और इसमें जो कार्बन की चेन है 3 की है, तो इसलिए ये कार्बन स्केलेटन में डिफरेंट है या कार्बन चेन में डिफरेंट है। 4 कार्बन, ये 3 कार्बन, इसलिए ये चेन आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जो इसका है वही इसका है। हाँ? और ये देखो कैसे, यहां पर देखो जैसे 3 2 5 5 2 7, चले आगे। देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा इसका सेम है, कैसे देखो दिखा रहे हैं। ये मॉलिक्यूलर 4 कार्बन है, 4 कार्बन लिख लिया, इसमें हाइड्रोजन काउंट कर ले रहे हैं, 3 1 4, 4 1 5, 5 6 7 8 9। C4H10, 4 दूनी 8 2 C4H10। अब यही बेटा इसका भी है मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है बेटा डिफरेंट हो गई। हाँ, चले बेटा फिर आगे। फिर अगला एग्जांपल लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन, अब देखो बेटा ये 6 कार्बन की है, ये भी 6 कार्बन की है। अब जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अगर आप काउंट करके देखें तो ये बेटा आपस में कैसे हैं, चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि ये अपने चेन आइसोमर्स, क्योंकि ये अपने चेन में डिफर, सॉरी ये 6 कार्बन की, ये 4 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की चेन है, ये अपने कार्बन स्केलेटन में डिफर है, तो इसलिए ये आइसोमर्स हैं। या फिर यहां पर देख सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनका जो स्टिक प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट है, या कार्बन स्केलेटन में बेटा डिफरेंट है। देखो ये 6 कार्बन की, ये 4 कार्बन की, तो ये कैसे हैं, आपस में चेन आइसोमर्स हैं। तो बेटा इसे नोट डाउन करो, फिर चलते हैं हम पोजीशन आइसोमेरिस की तरह। चले बेटा इसे मिटाते हैं फिर। अब बेटा बात करते हैं दूसरा, पोजीशन आइसोमेरिस। इसकी डिफिनेशन लिखते हैं बेटा, व्हेन
चलो बेटा देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज की डिफिनीशन। व्हेन टू या मोर कंपाउंड्स डिफर्स इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम्स लाइक एल्काइल ग्रुप्स हो, या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स हो लाइक डबल या ट्रिपल, या फिर फंक्शनल ग्रुप्स हो ऑन द कार्बन स्केलेटन या कार्बन चेन्स, दे आर कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमेरिज के नाम से जानते हैं। अब बेटा इसकी डिफिनीशन आप लोग लिखो, फिर एक एक करके इसके हम एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। वो बेटा या तो मल्टीपल बॉन्ड्स में डिफर होंगे, या फिर एल्काइल ग्रुप्स में, या फिर बेटा वो डिफर करते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप में। ठीक बेटा, तो आगे चलते हैं, फिर एक एक पहले इसकी डिफिनीशन लिखो, फिर हम एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे बेटा, या फिर एक पॉज करके आप लिखना, फिर आगे हम एग्जाम्पल से आप बता रहे हैं। चले बेटा इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। किसमें किसमें इस पोजीशन चेंज होगा बेटा, या तो इसके जो सब्स्टिट्यूएंट एटम्स लाइक जैसे एल्काइल ग्रुप में या चेंज होगा, या फिर बेटा इनके मल्टीपल बॉन्ड्स में चेंज होगा लाइक डबल या ट्रिपल, या फिर फंक्शनल ग्रुप में बेटा चेंज होगा, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में अगर चेंज दिखता है तो ऐसे आइसोमर्स बेटा पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। तो चलते हैं बेटा C3, पहला हमारा एग्जाम्पल है C3H8O। अब इसमें देखो बेटा एक हमारा एल्कोहल बनता है CH3 CH2 CHOH, ये बेटा हो गया प्रोपेन 1 आल। क्या बेटा, प्रोपेन 1 आल। या फिर इसी के बेटा अगर OH की पोजीशन देखो, ये फंक्शनल ग्रुप किसमें किसमें डिफर कहा था बेटा, यहां पर एल्काइल ग्रुप्स हो गए, या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स हो गए बेटा, या फिर फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। इन तीनों चेंज में अगर यहां पर देखो, ये हमने फंक्शनल ग्रुप देखा, ये देखो इसके फंक्शनल ग्रुप यहां पर है, और एक यहां पर देखते हैं, ये रहा बेटा, ये हमारा प्रोपेन 1 आल है बेटा, प्रोपेन 1 आल, ये हमारा प्रोपेन 2 आल है। क्या बेटा, प्रोपेन 2 आल। दिस इज प्रोपेन 1 आल, दिस इज प्रोपेन 2 आल। अब देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये पहले कार्बन पा रहा है, इसकी पोजीशन पहली है, लेकिन जब इस कंपाउंड में देखते हैं बेटा तो इसकी जो पोजीशन है बेटा वो सेकेंड है। तो इसलिए बेटा ये देखो इसके फंक्शनल ग्रुप में पोजीशन चेंज है, तो इसीलिए इसको पोजीशन आइसोमेरिज बोलते हैं। और C3H8 में टोटल आइसोमर्स बेटा 2 बनते हैं।
कितना बेटा, 2 बनते हैं। फिर देखते हैं C3H8O में बेटा एक कंपाउंड हमारा बनता है प्रोपेन 1 आल और दूसरा बनता है प्रोपेन 2 आल। तो इसमें देख ये OH जो है बेटा ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये इसकी पोजीशन पहले पे है और इसकी पोजीशन सेकंड पे है, इसीलिए ये अपने पोजीशन में डिफर करते हैं, इसीलिए इस आइसोमर्स को हम पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक बेटा, अब आगे चलते हैं बेटा, कुछ कंपाउंड ऐसे लेते हैं, चलो इसको मिटाते हैं। जिससे बेटा ब्यू CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस इज ब्यूट-2-इन। क्या है बेटा, ब्यूट-2-इन। और दूसरा कंपाउंड है बेटा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये बेटा हमारा ब्यूट-2-इन है, ये हमारा ब्यूट-1-इन। क्या है बेटा, ब्यूट-1-इन। अब देखो यहां पर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो यहां पर ये जो ब्यूटीन है बेटा, ये जो कंपाउंड है ये हमारा दूसरे पे पड़ता है। इधर से बेटा नहीं, इधर से काउंट करेंगे। ये हमारा दूसरे पोजीशन पे है, इसकी पोजीशन 2 है। और यहाँ पर जो मल्टीपल बॉन्ड्स है, अब देखो ये मल्टीपल बॉन्ड्स आ गया। मल्टीपल बॉन्ड्स यहाँ पर भैया बेटा फर्स्ट पोजीशन पे है। कहा, किस पोजीशन पे है बेटा, फर्स्ट पोजीशन पर। तो ये अपने पोजीशन पे, ये ब्यूट-2-इन है जहां पर जो मल्टीपल बॉन्ड से दूसरे पे आ रहे हैं, और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर आ रहे हैं, इसलिए हमारा बेटा ये अपने पोजीशन में डिफर है, इसलिए पोजिशनल आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक बेटा, चलते हैं अगले कंपाउंड की तरफ। ये हमारा एक साइक्लोइल को है। अब देखो बेटा इसकी पोजीशन एल्काइल की, अब देखो एल्काइल ग्रुप्स आ गए, जिससे मिथाइल एल्काइल ग्रुप्स हमारे क्या 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 आएंगे बेटा, मिथाइल आ सकते हैं, एथाइल आ सकते हैं, प्रोपाइल आ सकते हैं, मिथिल एथिल प्रोपिल, ये प्रोपिल आ सकते हैं। एल्काइल ग्रुप्स में ये हमारे आ सकते हैं बेटा, एथिल मेथिल एथिल प्रोपिल आ सकते हैं। तो ये देखो इसकी पोजीशन बेटा ये रहा 1, ये 2 हो गया, इसकी पोजीशन 1, ये 2, ये 3। यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप की पोजीशन है इस कंपाउंड में बेटा, इसकी दूसरी पे आ रही है और इसकी तीसरी, इसलिए पोजीशन में इनके डिफरेंट है, इसलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म हुआ। अब एक कंपाउंड और लेते हैं, दिस इज 1 2 3 4। ये बेटा हमारा ब्यूटेनल है। ये बेटा हमारा मिथाइल ग्रुप होगा। ये मिथाइल देखो इसमें, इस मिथाइल की पोजीशन बेटा कितनी है, ये पहले पोजीशन पे है, पोजीशन में डिफर हो गया बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप में। ये एल्काइल ग्रुप यहाँ डिफरेंट है, यहाँ पर ब्यूटिल है, ये ब्यूटेनल हो गया, ये 2 मिथाइल प्रोपेनल हो गया, 2 मेथिल प्रोपेनल। ये भी बेटा अपने पोजीशन में डिफर है। ठीक, चलो एक कंपाउंड देते हैं, बताओ क्या वो चेन है या पोजीशन आइसोमर्स है। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये बेटा हमारा एल्काइल ग्रुप में डिफर है। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ।
एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसको बताओ। अब बेटा इसमें बताना है चेन आइसोमर से या पोजीशन, चेन आइसोमर से या फिर पोजीशन आइसोमर से, इसमें बताना है। तो आप लोग ट्राई करो बेटा, ये कौन सा आइसोमर से बताना है, ये चेन आइसोमर से या पोजीशन आइसोमर से या फिर इसमें से कोई नहीं है। चलो बेटा, चलो देखते हैं। ये देखो बेटा, ये इसकी पहली पोजीशन है, दूसरी, ये तीसरी, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। जहां फंक्शनल ग्रुप होता है उसको प्रायोरिटी पहले दिया जाता है, तो उसका जो पहला कार्बन होता है उसे नंबर 1 दिया जाता है। ये हमारा 1 हो गया, ये 2, ये 3। तो ये बेटा तीसरे पे एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी तीसरे, फंक्शनल ग्रुप वही है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। यानी ये बेटा ना तो चेन है ना तो पोजीशन के श्रेणी में है, ये बेटा हमारा आइडेंटिकल कंपाउंड है। कैसा? आइडेंटिकल। दिस इज आवर identical isomers. This is our identical isomers. इसे बेटा नोट डाउन करो। इसका जो बेटा आयुपैक नेम है 3 मिथिल फिनाल। और एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, इसको आप लोग लिख लो। ये आइडेंटिकल कंपाउंड है, ये आइडेंटिकल आइसोमर्स हैं। अब यहां पर एग्जांपल देते हैं बेटा, एन ब्यूटिल एल्कोहल, एन ब्यूटिल एल्कोहल एंड सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। ये भी बेटा क्या है? पोजीशन आइसोमर्स हैं। क्या? पोजीशन आइसोमर। एन ब्यूटेन, यानी नॉर्मल चेन होगी ब्यूटेन की। तो यहां पर लिखो, ये 4 कार्बन हो गए, ये हमारा एन ब्यूटिल हो गया। अब सेकेंडरी ब्यूटिल, बेटा सेकेंड पोजीशन पर हम OH लगा देंगे, ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटिल हो गया। ये कैसे हैं? इसकी पोजीशन देखो बेटा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसकी पोजीशन 1 है, और यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन 2 है। तो एक ऐसा आइसोमर्स हो गया बेटा, ये हमारा पोजीशन आइसोमर्स हो गया। कैसे हो गए? पोजीशन आइसोमर्स, PI के नाम से लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पोजीशन आइसोमर। दीज आर पोजीशन आइसोमर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। अब एक क्वेश्चन देते हैं, बताओ बेटा ये चेन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमर्स है। चले आगे, चलते हैं आगे। सेकेंडरी ब्यूटिल एल्को, secondary butyl alcohol and tertiary इसमें बताना है बेटा कौन चेन है या पोजीशन आइसोमर्स है। चेन है, पोजीशन है, या फिर इसमें बताओ चेन है, ये दोनों में बेटा चेन है या पोजीशन आइसोमर से आप लोगों को बताना है।
अब पहले इसके लिए तो बेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए, इसके बाद फिर बेटा उसमें डिसाइड करेंगे चेन है या पोजीशन। सेकेंडरी ब्यूटिल करा यानी सेकेंड पर हमारा होगा एल्कोहल, 1 2 3 ये रहा 4। सेकेंडरी ब्यूटिल यानी सेकेंड पर हमारा ओएस लगा देंगे, ये सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। अब टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल कह रहा, टर्सरी यानी जो कार्बन होगा वो टर्सरी होना चाहिए, ये टर्सरी कार्बन है, ये हमारा टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल होगा। कितना? टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये देखो बेटा इसमें 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो ये बेटा क्या हो गया हमारा, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये 2 पे है। और यहां पर बेटा देखो 1 2 3 ये 3 हो गया, ये भी 2 पर है, ये भी 2 पर है। तो ये बेटा हमारा कैसे हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज, ओ चेन आइसोमेरिज, नॉट पोजीशन, इट्स चेन आइसोमेरिज। इसको बोलेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, क्या बेटा प्रोपेन 2 ऑल। और ये तो आपको सेकेंडरी ब्यूटिल है, इसका अगर आप बैक नेम लिखोगे तो ब्यूटेनॉल सिंपली लिख सकते हो, या ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये बेटा आपस में क्या है, चेन आइसोमेरिज में, क्या चेन आइसोमर्स हैं आपस में। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा इसमें 3 कार्बन की चेन है और इसमें बेटा 4 कार्बन की चेन है। तो ये अपने चेन या कार्बन स्केलेटन में डिफर कर रहे हैं, इसलिए ये चेन आइसोमेर, ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं है। तब बेटा आगे की तरफ चलते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमेरिज के बारे में पढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं। चेन हो गया, पोजीशन हो गया बेटा। अब तीसरा चलते हैं हम फंक्शनल आइसोमेरिज। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमेरिज, क्या बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज, फंक्शनल आइसोमेरिज के बारे में पढ़ेंगे। N 2 when two or more compounds have same molecular formula but different functional groups, चलो बेटा देखते हैं इसकी डेफिनेशन। फंक्शनल आइसोमेरिज में क्या है, व्हेन टू या मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या बेटा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, इसके में बेटा क्या होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स एंड दे आर
या फिर या फिर दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। या फिर यहां पर बेटा ऐसे लिख सकते हो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज, इसको मिटा देते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब बेटा इसके एक एक एग्जांपल करके देखते हैं, जिसे हमारा एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेते हैं तो